यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह चैनल आप तक केवल और केवल वास्तविक जीवन में घटित होने वाली कहानियां ही पहुंचाता है। हमारा इरादा किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ भी दें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मर्डर एंड मिस्ट्री में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो अनसुलझी मिस्ट्री यानी रहस्य के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। तो आइए जानते हैं इंडियाज़ मोस्ट मिस्टीरियस वंडर्स के बारे में। राक्षस ताल दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसे इंसान बहुत पहले ही फतेह कर चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई में काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी आज तक कोई कैलाश पर्वत के शिखर को छू नहीं सका है। यह अपने आप में एक विचित्र और रहस्यमय बात है। लेकिन माउंट कैलाश के पास मौजूद जिस रहस्यमय जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसके आगे यह मिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है। कैलाश पर्वत के नीचे दो झीलें हैं, यानी दो लेक मौजूद हैं, जिसमें एक का नाम मानसरोवर लेक है और दूसरे का नाम है राक्षस ताल। एक दूसरे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह दोनों लेक स्वभाव में एक दूसरे से बड़ी विचित्र तरह से अलग अलग है। जहां एक तरफ मानसरोवर लेक बहुत पवित्र मानी जाती है और इसका पानी पीने योग्य है और इस लेक के पास बहुत से पौधे और वनस्पति उग पाते हैं, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल इससे बिल्कुल अलग है। इस लेक का पानी बिल्कुल खारा है और पीने योग्य भी नहीं है। साथ ही इस लेक के आसपास कोई भी वेजिटेबल या वनस्पति उग नहीं पाते हैं। दोनों ही लेक के पानी का सोर्स एक ही है, लेकिन फिर भी इनकी तासीर और स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होने के कारण आज तक हमारा आधुनिक विज्ञान इसे जान नहीं सका है। पुरानी कथाओं की अगर माने तो राक्षस ताल वही जगह है जिसके किनारे बैठकर रावण ने शिव जी की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इसी कुंड में 10 बार अपने सर को काटकर अर्पित किया था, जिसके कारण इस कुंड का पानी दूषित और नकारात्मक शक्तियों से भर गया था। एक दूसरी कथा के अनुसार रावण ने कैलाश पर्वत पर जाने से पहले इसी कुंड में स्नान किया था। इसकी वजह से यहाँ के पानी में यह विचित्र खूबियाँ आई। रावण को राक्षसों का राजा माना जाता था, इसलिए तभी से इस कुंड का नाम भी राक्षस ताल पड़ गया। रूप कुंड उत्तराखंड के चमोली में स्थित एक और ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहाँ की मिस्ट्री को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इस जगह का नाम है रूप कुंड, जिसे लेक ऑफ स्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह लेक लगभग पूरे साल ही बर्फ़ से जमी रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में जब यहाँ की बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ मिलते हैं नरकंकाल, और वहाँ भी एक दो नहीं, लगभग सैकड़ों की संख्या में। यहाँ किन लोगों के अवशेष है या यहाँ क्या हुआ था, इन लोगों की मौत कैसे हुई, यह कुछ ऐसे सवाल है जिनका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे सका है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कंकाल उन फौजियों के हैं जो 1841 की सिनो सिख वार में तिब्बत की ओर जा रहे होंगे और यहाँ के सख्त मौसम के शिकार हो गए होंगे। वहीं एक और कहानी के अनुसार यह जगह किसी समय में एक सिमेट्री यानी शमशान रही होगी। इसी वजह से यहाँ अनेकों लोगों की अस्थियाँ और अवशेष मिलते हैं। पहले अंदाज़ा लगाया गया कि यह मौजूद ह्यूमन स्केलेटन लगभग 700 से 800 साल पुराने हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी और साइंटिस्ट की एक टीम द्वारा की गई स्टडी में यह मालूम चला है कि जिन लोगों के अवशेष मौजूद हैं वह लोग आम लोगों की तुलना में काफ़ी लंबे चौड़े थे और इनकी आयु 35 से 40 साल की थी, जिनमें से लगभग 15 महिलाएं थीं, जो कि आम महिलाओं से उलट काफ़ी लंबी चौड़ी और मजबूत डील डाल वाली महिलाएं थीं। इस स्टडी में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा हुआ वह यह था कि यहाँ मौजूद कुछ कंकाल 1200 साल से भी ज़्यादा पुराने थे और यहाँ मौजूदा कंकाल लगभग 1000 साल के दौरान अलग अलग समय में यहाँ आए, यानी इन लोगों की मौत 1000 साल के अंतराल में अलग अलग समय में हुई थी। इनमें से किसी के शरीर पर कोई भी गंभीर चोट नहीं थी, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ कोई वॉरियर नहीं थे। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग यहाँ क्यों आते थे और यहाँ ऐसा क्या था कि सैकड़ों की संख्या में स्केलेटन इसी जगह में मिले। द मिनी डिज़ार्ट एट तालाकट, कर्नाटक। जब भी आप साउथ इंडिया के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में क्या दृश्य आते हैं? शायद आप भी खूबसूरत जंगल, वनस्पति,
ऊंचे पहाड़ और बेशुमार हरियाली को इमेजिन करते होंगे। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में एक विचित्र और बेहद मिस्टीरियस रेगिस्तान भी मौजूद है? यह अजूबा मौजूद है कर्नाटक में और इस जगह का नाम है तालाकट। यदि आप इस जंगल की जियो लोकेशन को समझेंगे तो यह मालूम होगा कि इस जगह पर जंगल या घने पेड़ पौधे होने चाहिए थे, लेकिन इसके उलट इस जगह पर मौजूद है कई किलोमीटर में फैला हुआ रेगिस्तान। यह जगह कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। बताया जाता है कि यह जगह एक समय में बेहद खूबसूरत शहर हुआ करती थी, जिसमें लगभग 30 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मंदिरों को यहाँ की रेत निगल चुकी है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह में रेगिस्तान होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह एक रेगिस्तान होने की ऐसी कोई भी वजह नहीं दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का रेगिस्तान दरअसल एक श्राप का नतीजा है। 16वीं शताब्दी में यहाँ की एक रानी अल-मेल्लमा थी, जिनके शहर को मैसूर के राजा वडियार ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद वडियार राजा यहाँ की रानी के सभी गहने और धनराशि छीन ले जाना चाहता था, लेकिन रानी ने अपनी आखिरी सांस तक राजा से संघर्ष किया और अंत में मरते वक्त वडियार राजा और इस जगह को श्राप दिया कि तालाकट पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाएगा और नदियाँ भंवर बन जाएंगी और मैसूर राजा को कोई वारिस नहीं होगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वडियार राजा के बाद उन्हें राज्य संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं मिला और यह जगह जहाँ कभी खूब हरियाली और ढेर सारे मंदिर हुआ करते थे, यह एक रेगिस्तान में तब्दील हो गई। हालांकि बहुत से लोगों का यह कहानी लॉजिक से परे लग सकती है, लेकिन फिर भी इस जगह पर रेगिस्तान होने का कोई पुख्ता कारण आज तक नहीं दे पाया है। हज़रत कमर अली दरवेश दरगाह, मंदिर हो या मस्जिद, लगभग हर धार्मिक स्थल से जुड़ा कोई ना कोई चमत्कारिक किस्सा सुनने को मिल ही जाता है, मगर महाराष्ट्र के पुणे के पास एक ऐसी दरगाह है जिससे जुड़ा हुआ रहस्य विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। पुणे से करीब 16 किलोमीटर दूर पुणे बेंगलोर हाईवे पर शिवपुरी गांव में मौजूद कमर अली शाह दरवेश की दरगाह में एक रहस्यमय पत्थर है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दरअसल इस दरगाह परिसर में एक पत्थर मौजूद है जिसका वजन लगभग 90 किलो बताया जाता है, जिसे उठाना और देर तक उठाए रखना किसी आम व्यक्ति के बस के बाहर है। लेकिन अगर इसी पत्थर को 11 लोग एक साथ हजरत कमर अली दरवेश का नाम लेकर अपनी उंगली से उठाते हैं तो यह पत्थर बहुत ही हल्का महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मानो यह पत्थर खुद ब खुद ऊपर उठ रहा हो। और अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती इस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और हजरत कमर अली का नाम नहीं लेता है तो यह पत्थर ऐसा लगता है मानो उस व्यक्ति की तरफ झुक रहा है या उसे दबा रहा है। यह ऐसी मिस्ट्री और करिश्मा है जिसे देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और इस करिश्मे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र के चंदन नगरी हिल्स पर मौजूद है हमारी लिस्ट का अगला अजूबा, जो कि एलोरा की गुफाओं का हिस्सा है और जिसका नाम है कैलाश टेम्पल। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से बनाया गया है, यानी यह सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया हुआ ऐसा चमत्कार है जिसे आज तक हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर भी नहीं समझ पाया है। आमतौर पर जब किसी भी मंदिर या इमारत को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर काट काट कर बनाया गया है और इस पूरे मंदिर में कहीं भी कोई भी जोड़ नहीं है। तो क्या इस समय के लोगों के पास आज से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और ज्ञान था? इस जगह की इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जब इतनी बड़ी शिला को काटकर इस मंदिर को बनाया जा रहा था तब इसमें से कई लाख टन पत्थर निकला होगा, लेकिन इस जगह के आसपास कई किलोमीटर में आज तक ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला है जिसे इस विशाल शिला से कटा हुआ हिस्सा माना जा सके। आखिर इतने सारे पत्थर जो इस मंदिर को बनाते समय यहाँ से निकाले गए होंगे वह सब कहाँ गए? क्या इतने भारी भरकम पत्थरों को यहाँ से हटाकर कहीं बहुत दूर ले जाया गया होगा? जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है। आखिर क्यों इस जगह पर कोई भी पत्थर का जखीरा नहीं मिल पाया है? कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब किसी के पास नहीं है और हम इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े चलते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में क्राइम स्टोरी या मिस्ट्री स्टोरी के साथ। धन्यवाद।